हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास मैथ के अंदर सर्कल की एक थ्योरम पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि वृत्त के अंदर जितनी भी हम जीवाएं बनाएंगे ना, यदि वो लंबाई में समान है तो उनके द्वारा उसके सेंटर पर जो कोण बनेगा वो क्या होता है, समान होता है। जितनी भी जीवाएं समान होती है, इसमें ना इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब जो इक्वल होगी कोर्स, चाहे 2 है चाहे 3 है, जितनी भी होगी वो इक्वल एंगल क्या करेगी, एंगल बनाएगी, सबटेंड करेगी सर्कल के सेंटर पर। वो हम देख लेते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं इस थ्योरम को। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल। ये सर्कल का सेंटर, इसके अंदर मान लो कोई ये दो जीवाएं, दो कोर्स हैं जो समान लंबाई की है। एक ये होगी और एक ये होगी। ये दो समान लंबाई की जीवाएं हैं, इक्वल कोर्स है। इसकी ए और बी, इसको ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये सेंटर क्या होगा, इसका ओ हो गया, सेंटर ओ हो गया, ठीक है। अब सेंटर पर उसने कहा है कि इक्वल एंगल बनने चाहिए, इसको हमने प्रूफ करना है। तो इसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि जो गिवन है वो गिवन क्या है, दिया क्या है, दिया है इसमें ए बी जो साइड है, ए बी मतलब जो जीवा है वो कोर्स है, किसके समान है, सी डी। ये दोनों क्या है, कोर्स है या दोनों जीवाएं समान लंबाई के, ये गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव क्या करना है, हमने जो प्रूव करना है कि इसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा। ये एंगल हम ऐसे बना लेते हैं, ये सेंटर पर, ये इसके द्वारा बना कौन है, इसको सी डी बना लेते हैं, और ये इस साइड द्वारा बना हुआ। ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं जीवों के द्वारा वो क्या है, समान होंगे। ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने इसको बना लिया पहले सेंटर ओ पे। अब इसमें क्या है, ये तो समान हमें दी हुई है, ए बी और सी डी दोनों समान है, क्योंकि ये तो इसमें थ्योरम के अंदर ही दिया हुआ है। अब हमने प्रूव करना है इसके अंदर कौन ए ओ बी, ये कौन ए ओ बी यानी कि सेंटर पर बना हुआ कौन, और सी ओ डी, सी ओ डी ये भी सेंटर पर बना हुआ कौन है, और ये भी सेंटर पर बना हुआ कौन है। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, पहले देखते हैं इसमें एक सर्कल का नियम क्या होता है। ए ओ है जो ये साइड है जो ए ओ, ये किसके इक्वल होगी, सी ओ के। पहले हम दोनों ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, दोनों ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल त्रिभुज ए ओ बी एंड सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी। इसके अंदर देखते हैं दोनों को हम पहले क्या कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे, दोनों को समरूपता देखते हैं समरूप है या नहीं है। पहले तो ए ओ साइड जो होगी, साइड ए ओ ये इक्वल है किसके, साइड ओ सी के। ये दोनों क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, ये दोनों सेम होगी। तो अब ओ डी है जो ये, और बी ओ है जो ये भी तो रेडियस ही है, ये साइड भी सेम होगी। अब इसमें देखते हैं बी ओ साइड सेम होगी ओ डी के, ये दोनों साइडें सेम होगी दोनों ट्राइंगल, दोनों त्रिभुजों के अंदर। ये क्यों सेम है, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है या रेडियस है इसमें, ठीक है, ये क्या है, रेडियस है। अब बचा क्या इसके अंदर, एक साइड बचेगी, हाँ वो तो दी हुई है। फिर तीसरी साइड क्या इसमें दी हुई है, वो कौन सी है, ए बी, क्यों ए बी, और जो गिवन है ए बी बराबर सी डी, ये तो हमें पता ही है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या कोर्स है, ये जीवाएं हैं, ये वृत्त की क्या है, जीवाएं हैं, ये दोनों जीवाएं हैं। अब तीन साइडें सेम होगी, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ तीन साइडें या सेम होगी या तीन एंगल सेम हो जाए तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस सी, त्रिभुज सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब जब कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनमें क्या होंगे, उसके हर जो जितने भी हिस्से हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, सारे इक्वल होते हैं। तो ये सीपीसीटी होता है, रूल सीपीसीटी। ये कौन सा रूल होता है, सीपी
CT, इसके बारे में आपको फिर से बताएंगे अगली वीडियो में। कोई भी दो ट्राइंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके हर सारे जितने भी पार्ट्स हैं उसकी सारी साइड और एंगल क्या होंगे, समान होंगे। तो इसी के हिसाब से जो इसके सेंटर पर कोण होएगा वो भी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, क्या होएगा, समान बनेगा। तो जो कोण है AOB ये समान होगा त्रिभुज COD। यही हमने सिद्ध करना था, यही हमने क्या करना था, सिद्ध करना था। इसे लिख देंगे इति सिद्धतम प्रूफ। ये हमने प्रूफ दे दिया उसका। तीन साइड सेम आई थी। ये कॉन्ग्रुएंस का रूल कौन सा लगा था, इसमें हमने लिखना भूल गए। यहाँ ट्रिपल S रूल लगता है, साइड साइड साइड, मतलब तीन साइड सेम होगी। इसलिए ये रूल जो था कॉन्ग्रुएंसी का, समरूपता का जो नियम था, वो ट्रिपल S के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल क्या थे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे। और कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल होते हैं उनकी हर पार्ट्स उसके सेम होते हैं, एंगल और साइड। तो सेंटर पर बने हुए कोण अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब AOB ये एंगल किसके समान होगा, COD के। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर की है, 5 मीटर की है, और ये भी 5 मीटर की है। अब दो जीवाएं, दो कोर्स यदि समान लंबाई की है, 5 मीटर और 5 मीटर की, तो समान जीवाएं क्या करती है, सर्कल के सेंटर पर समान कोण क्या करती है, अंतरित करती है। मान लेते हैं ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। इसको 25 का मानेंगे तो ये भी 25 का होगा। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस